नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग न्यूज टीवी पर। जैसे कि आप सबको पता है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। सीबीएसई 12th क्लास रिजल्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने कर चुके हैं अपने मूल्यांकन नीति जारी कर चुके हैं। किस तरह से हमारे को जो अंक है किस तरह से मिलेंगे और 31 जुलाई तक तैयार होगा परिणाम। ये है सीबीएसई वालों के लिए एक बड़ी खबर। और देखते हैं किस तरह का पैटर्न इन्होंने तैयार किया है। आइए मैं आपको विस्तार से बताऊं किस तरह के पैटर्न से हम पास होंगे। सीबीएसई द्वारा गठित समिति 30-30-40 फॉर्मूले के तहत कक्षा 12वीं का परिणाम तैयार करने के पक्ष में है। आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 12वीं कक्षा परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कक्षा 12वीं की यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को भी आधार बनाया जाएगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल हमारे हुए हैं वो भी उसमें ऐड होंगे। 30-30-40 फॉर्मूले के पक्ष में है पैनल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई द्वारा गठित समिति 30-30-40 फार्मूले के तहत कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के पक्ष में है। यानी कि फॉर्मूला है 30-30-40। यानी सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड के परिणामों के लिए कक्षा 10वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 11वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा का परिणाम 4% लेगी। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जो 10वीं कक्षा के अंतिम परिणाम का जो रिजल्ट है उसका 30% लेगी। 11वीं कक्षा के जो अंतिम परिणाम था, जो फाइनल रिजल्ट था, उसका 30%। और जो अभी फिलहाल लेटेस्ट जो हमारे प्री बोर्ड हुए उसका 40% लेगी। प्रत्येक स्कूल को तीनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति बनानी होगी, जिसे सीबीएसई की मॉडरेशन कमेटी द्वारा जांचा जाएगा। और एक और न्यूज है आपके लिए कि 31 जुलाई तक आ जाएगा हमारा रिजल्ट। यानी कि सीबीएसई वालों का 31 जुलाई तक आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और न्यूज मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि किस तरह से छात्र खुद तैयार करेंगे अपना रिजल्ट। 10 महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि इन्होंने अपना जो पैटर्न था वो तो आपको बता दिया, 30-30-40। यानी कि 30 जो 10वीं के जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से 30% और +1 का जो फाइनल रिजल्ट था उसका 30% और जो प्री बोर्ड था उसका 40% लेंगे। इसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। अब किस तरह से आप खुद अपना रिजल्ट बनाएंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की अपडेट लाइव न्यूज मिलती रहेगी। तो है हमारे पास, ऐसे छात्र खुद कर सकते हैं अपना जो रिजल्ट तैयार। तो 12वीं कक्षा का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यानी कि जो 12वीं का रिजल्ट है वो मैंने आपको बता दिया, 10वीं, 11वीं, 12वीं के परीक्षाओं पर आधारित होगा। 10वीं के अंकों को 30% और 11वीं के अंकों को 30% और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों का 40% परसेंटेज लिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको विस्तार से बताता हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम जारी करने के मूल्यांकन मानदंड की जानकारी दे दी है। बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के परिणाम के लिए तैयार मूल्यांकन फार्मूला प्रस्तुत किया। बोर्ड ने बताया कि 12वीं का रिजल्ट 10वीं और 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर होगा। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन मानदंड के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला तैयार किया गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा अंकों के बारे में उनकी शिकायत दूर करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप खुद अपना जो रिजल्ट है वो कैसे बना सकते हैं। तो आइए, सीबीएसई के तरफ से जारी वेटेज फार्मूले के आधार पर छात्र खुद ही अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। छात्र खुद ही इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा होगा। इसके लिए उनको 10वीं के 3 विषयों में सर्वश्रेष्ठ अंक देखने होंगे, जिनका वेटेज 30% होगा। वही 11वीं के फाइनल परीक्षा में अंकों का देखना होगा, जिसका वेटेज भी 30% होगा। इस तरह 12वीं की प्री बोर्ड एवं यूनिट टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अंकों को दिखाना होगा, जिसका वेटेज 40% होगा। इस गणना के जरिए विद्यार्थी खुद ही अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं। यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आपके 10वीं कक्षा के जो आपके 10वीं कक्षा के आपके जो 3 विषय हैं जिसमें आपके सबसे अच्छे अंक हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ में आप सबसे अच्छे अंक हैं, तो आपने उसका 30% निकालना है, 30% निकालना है। उसके साथ ही जो आपकी 11वीं कक्षा के जो 3 विषय के सबसे अच्छे अंक है, यानी कि जो पिछले प्रीवियस ईयर के जो आपके सबसे अच्छे अंक है उसमें जिस सब्जेक्ट में, तो आपने उसका 30% निकालना है उसका भी।
और जो 12वीं के जो प्री बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपके सबसे अच्छे अंक किस में है, 3 सब्जेक्ट ओनली, उसके लिए आपने 40% निकालना है। तो सब कुछ मिला लेना है, सब कुछ टोटल कर लेना है, उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो आपकी मिल जाएगी। ठीक है, उस तरह से आपने अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है कि कितने परसेंट आएंगे हमारे को 12वीं में। इस तरह से आप अपने अंकों का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज आई है सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, तो इसके साथ ही एक थोड़ी सी मेन बात और भी है, महत्वपूर्ण बातें। तो सीबीएसई जल्द मूल्यांकन मापदंड आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर अपलोड करेगी। बोर्ड ने पहले ही 1 जून को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। अब 12वीं का रिजल्ट 10वीं 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अंक प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। 10वीं के अंकों को 30%, ये मैंने आपको बता दिया कि 10वीं की 30%, 11th के 40% और 12th क्लास के 40%, उससे आपको वो मिलेगा। ठीक है, आपके अंक मिलेंगे। जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होगा वह कोरोना की स्थिति से सामान्य होने के बाद वो अपने एग्जाम भी दे सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई विद्यार्थी वो उसका मानना है कि मेरे अंक इतने अच्छे नहीं आए, संतुष्ट नहीं है, तो वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए, हालात ठीक होते हुए वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह बोर्ड ने मूल्यांकन मापदंड तैयार करने के लिए 12 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। ठीक है, अब जो है, जो इनका मानना है कि 31 जुलाई तक ये अपना जो रिजल्ट है तैयार कर लेंगे और 31 तारीख को 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी कुछ हिमाचल प्रदेश की नहीं और सीबीएसई वालों की न्यूज। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से सीबीएसई वालों का रिजल्ट बनेगा, कौन सा पैटर्न रहेगा, तो मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बता दिया है। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जरूरी बात, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को पता लग सके कि जो हमारा पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा, कितने अंकों का हमारा, कितनी परसेंटेज हमारे आएंगे और किस तरह से हम खुद अपना पैटर्न बनाएंगे, किस तरह से अपना रिजल्ट बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।